नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट। तो यूज रिड्यूसर हुक होता क्या है, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। सो यूज रिड्यूसर इज अ बिल्ट इन हुक दैट अलाउज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट कंपेयर टू द यूज स्टेट हुक। जैसे कि आपको पता है कि हम यूज स्टेट का यूज हम करते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट के लिए। वैसे हम यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं, बट जब हमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट है उसको अगर मैनेज करना है तो उसके लिए हम यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू हैव स्टेट दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल एक्शन एसोसिएटेड विद इट। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट हमें मैनेज करना होता ना, तब हम यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं और उस स्टेट के साथ हमारे मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। सपोज हमारे पास एक काउंट है, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस तरीके से यहाँ पर दो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। तो इसका ये सिंटेक्स होता है रीड यूज रिड्यूसर, और यहाँ दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला जो होता है ये रिड्यूसर, ये एक फंक्शन होता है। सॉरी, रिड्यूसर जो होता है सब दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला जो है फंक्शन रहता है रिड्यूसर फंक्शन, और दूसरा जो होता है इनिशियल स्टेट। जो भी हमारा स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू हम देना चाहते हैं वो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज रिड्यूसर टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स आ रिड्यूसर फंक्शन एंड द इनिशियल स्टेट वैल्यू। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया। अब बात करते हैं जो 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 हमारे पास रिड्यूसर फंक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है और ये कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो यहाँ पर द रिड्यूसर फंक्शन टेक्स इन द करंट स्टेट एंड एन एक्शन। यहाँ बेसिकली यहाँ भी दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला जो होता है हमारा करंट स्टेट, और दूसरा जो होता है हमारा एक्शन, कि हम क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, एंड रिटर्न्स अ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन दैट एक्शन। और जो भी हम एक्शन रिड्यूसर के अंदर पास करेंगे, ठीक है, डिस्पैच करेंगे, उसकी हेल्प से हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेट एक नया स्टेट बनता है वो हमें यहाँ रिड्यूसर फंक्शन रिटर्न करता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन गाइस। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की, कि किस तरीके से हम वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है जो कि यूज स्टेट से यहाँ पर काउंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करती है। ठीक है, मैं इस एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। सबसे पहले रन करने के लिए npm स्टार्ट लिखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। फाइनली ये रन हो गई है। जी हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यूज स्टेट की हेल्प से प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, और यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रही है। अब हम यूज करने वाले हैं, सेम एग्जांपल को हम बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर। ठीक है, बाकी के अदर टिप्स में यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं कोड एडिटर पर। तो सबसे पहले यहाँ यूज स्टेट को मैं लिख देता हूँ यूज रिड्यूसर एग्जाम्पल, यूज रिड्यूसर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको हमने सेव करा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एक रिड्यूसर यहाँ पर। ठीक है, रिड्यूसर को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कांस्टेंट, और यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर डिस्पैच। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ये हमारा जो भी स्टेट होता है करंट रिड्यूसर का वो होता है, और डिस्पैच विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि रिड्यूसर फंक्शन के पास जाता है। तो यहाँ पर यूज रिड्यूसर। ठीक है, अब यहाँ दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक जो होता है हमारा पहला जो आर्ग्यूमेंट वो होता है रिड्यूसर फंक्शन, तो यहाँ पर हम दे देते हैं रिड्यूसर रिड्यूसर फंक्शन, और दूसरा जो होता है इनिशियल स्टेट। अब आप यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिड्यूसर फंक्शन और इनिशियल स्टेट हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया हमने काउंट, और जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रखी है 0। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट हमने डिफाइन कर दिया और इसको यहाँ पर पास कर दिया। अब बात करते हैं रिड्यूसर फंक्शन की। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट एक रिड्यूसर फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने एक
एरो फंक्शन बनाया, यहाँ दो और आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो करंट स्टेट, तो यहाँ पर करंट स्टेट या तो स्टेट ही लिख लेते हैं यहाँ पर, और दूसरा होता है एक्शन। ठीक है, अब इस एक्शन और करंट स्टेट के बेसिस पे हम हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्विच केस यूज करते हैं। ठीक है, स्विच केस में हम स्विच केस के अंदर यहाँ पर हम जो भी एक्शन के अंदर टाइप पास करेंगे। ठीक है, और ये हम टाइप पास करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो केस होगा वो हम बनाने वाले हैं इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, इंक्रीमेंट जिससे हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न काउंट, सॉरी काउंट रिटर्न करेंगे जो कि हमारा करंट स्टेट है, स्टेट डॉट काउंट, उसमें +1 हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम एक और स्विच केस बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर जो भी हमारे करंट स्टेट की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पर डिफॉल्ट में क्या जाना चाहिए, हमारा डिफॉल्ट जो भी हम हमारा करंट स्टेट है वो यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा एक स्विच केस हमने यहाँ पर बना लिया है, जिसके अंदर हमने एक्शंस के बेसिस पे यहाँ पर स्विच केसेस लगा रखे हैं। एक है इंक्रीमेंट के लिए, दूसरा है डिक्रीमेंट के लिए। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ही नहीं आते हैं तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट जो हमारा करंट स्टेट है वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। तो अब यहाँ पर हमारे पास इन बटन्स पर हमें एक्शंस परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमने जो ये एक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच। हम यहाँ से डिस्पैच जो होता है ये एक एक्शन परफॉर्म करता है और वो रिड्यूसर के पास इस एक्शंस को लेकर के जाता है। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट पे हमें एक एक्शन परफॉर्म करना है जिसका टाइप होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ऑन क्लिक पे मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है। इस एरो फंक्शन के अंदर हम डिस्पैच करने वाले हैं, डिस्पैच। अब यहाँ पर क्या डिस्पैच करने वाले हैं, एक टाइप, टाइप क्या होगा हमारा, इंक्रीमेंट, टाइप होगा हमारा इंक्रीमेंट, जो कि सिमिलर होगा इस स्विच केस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट पास कर दिया, और ऐसा ही हम करेंगे डिक्रीमेंट के लिए। यहाँ पर हमने बटन्स पर आए, यहाँ पर इंक्रीमेंट की जगह पर हम यहाँ पर कर देंगे इसको डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आता है, पर यहाँ पर हमें एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पर स्टेट डॉट काउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो करंट स्टेट है ना वो ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम स्टेट डॉट काउंट, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, काउंट, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्राउजर पर, यहाँ पर क्या आउटपुट आता है वो हम देखते हैं। ठीक है जी हाँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था यूज रिड्यूसर का एग्जांपल। मैं एक बार फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूज रिड्यूसर किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, यूज रिड्यूसर को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, और उसके बाद हमने यूज रिड्यूसर को इनिशियलाइज करा। यहाँ दो पैरामीटर्स लेता है, पहला जो होता है रिड्यूसर फंक्शन होता है, दूसरा इनिशियल स्टेट होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूसर फंक्शन और इनिशियल स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इनिशियल स्टेट की। तो हमने यहाँ पर स्टेट डिफाइन कर रखा है काउंट 0। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसर फंक्शन, हमने एक रिड्यूसर फंक्शन बनाया, यहाँ दो पैरामीटर लेता है, पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है एक्शन। ठीक है, और इन एक्शंस के बेसिस पे हम यहाँ पर एक स्विच केस लगाया। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट आता है तो जो भी हमारा करंट स्टेट है उसकी वैल्यू +1 हो जाए, अगर डिक्रीमेंट आता है तो जो भी हमारा करंट स्टेट है उसकी वैल्यू -1 हो जाए। और डिफॉल्ट में जो है हमारे पास हमारा जो भी करंट स्टेट है वो हम एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे तो ये हमें दो चीजें देता है। सबसे पहले हमें देता है स्टेट, जो कि अभी करंट स्टेट क्या है। ठीक है, और उसके बाद डिस्पैच। डिस्पैच क्या होता है, जनरली जब हम डिस्पैच किसी एक्शन को डिस्पैच करते हैं, वो क्या करता है, रिड्यूसर फंक्शन के अंदर उस एक्शन को डिस्पैच करता है। ठीक है,
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे इंक्रीमेंट अगर वैल्यू करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, एक टाइप पास करा जिसके अंदर इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के अंदर यहाँ पर टाइप पास करा इंक्रीमेंट, और अगर डिक्रीमेंट करना है तो उसके लिए डिस्पैच और टाइप डिक्रीमेंट। तो यहाँ जब हम डिस्पैच करते हैं ना, तो ये डिस्पैच क्या बोलता है रिड्यूसर फंक्शन को कि आप टाइप यहाँ पर लेके जाओ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन को दे दो। तो ये रिड्यूसर फंक्शन के पास यहाँ पर टाइप लेकर के आ जाता है, और जो भी हमारा करंट स्टेट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ से रिड्यूसर फंक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो स्टेट होता है हमारा करंट जो भी, उसमें ये अगर इंक्रीमेंट है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, डिक्रीमेंट तो वैल्यू -1 हो जाएगी, और अगर नहीं है तो डिफॉल्ट में करंट स्टेट जाएगा। तो इस तरीके से गाइज इसकी प्रोसेस होती है कि ये यूज रिड्यूसर किस तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है कि हम अगर रिड्यूसर फंक्शन को इस तरीके से अगर यूज करते हैं यूज रिड्यूसर को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीपल स्टेट्स यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम कितनी आसानी से यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ग्लोबल एप्लीकेशन, मतलब अगर हम बात करें कि किसी एप्लीकेशन का ग्लोबल स्टेट भी हम यूज रिड्यूसर की हेल्प से कर सकते हैं मैनेज, जैसा कि हम रिडक्स के अंदर कर सकते हैं। वो तो सबके अपने अपने डिफरेंट वेज होते हैं, पर गाइज ये था आज का हमारा वीडियो कि यूज रिड्यूसर को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, इसका कब यूज करते हैं। और आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।